चलो आज एक नई शुरुआत करते हैं। एक ऐसी शुरुआत जो तुम्हारी ट्रेडिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। तुम जो अब तक चार्ट्स पर देखते आए हो वह सब भूल जाओ। कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेटर्स, न्यूज सब एक तरफ रख दो। आज हम उस चीज की बात करेंगे जो बाजार की आत्मा है, जो बाजार का सच है। हम बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम वो ताकत है जो कीमत को चलाती है। कीमत तो बस एक परछाई है यार, असली खेल तो वॉल्यूम का है। स्मार्ट मनी जो बड़े प्लेयर्स हैं वह अपने निशान कैसे छोड़ते हैं? वो वॉल्यूम के जरिए अपने फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं। तुम्हें बस उन फुटप्रिंट्स को पढ़ना सीखना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक कला है। बाजार को देखने का एक नया नजरिया है। आज तक तुमने सिर्फ प्राइस को भगवान माना। प्राइस ऊपर गया तो खुशी, प्राइस नीचे गया तो गम। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि प्राइस ऊपर क्यों गया? उसके पीछे कितनी ताकत थी, कितनी खरीदारी थी? या प्राइस नीचे क्यों गिरा, उसके पीछे कितना डर था, कितनी बिकवाली थी? यह सब कुछ वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम बाजार का एक्सरे है। यह अंदर की कहानी दिखाता है, वो कहानी जो रिटेल ट्रेडर्स से छुपाई जाती है। तुम्हें लगता है कि एक बड़ा ग्रीन कैंडल मतलब मजबूती है, लेकिन अगर उसमें वॉल्यूम ही नहीं है तो वो एक धोखा है, वो एक ट्रैप है। तुम्हें फंसाने के लिए बनाया गया एक जाल और तुम उसमें फंस जाते हो, हर बार फंसते हो। सोचो तुम एक जासूस हो और चार्ट तुम्हारा क्राइम सीन है। प्राइस एक्शन तुम्हें गुमराह कर सकता है, वो झूठे सबूत दिखा सकता है। लेकिन वॉल्यूम वो फिंगरप्रिंट है जो कभी झूठ नहीं बोलता। वो हमेशा असली मुजरिम यानी स्मार्ट मनी की तरफ इशारा करता है। तुम्हें बस अपनी आंखें खोलनी है और उस फिंगरप्रिंट को देखना है। जब बाजार गिर रहा होता है और सब लोग डर के मारे बेच रहे होते हैं, तब अचानक एक बड़ी वॉल्यूम बार आती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई है जो उस गिरते हुए बाजार में खरीद रहा है। कोई है जो तुम्हारे डर का फायदा उठा रहा है। वो स्मार्ट मनी है, वो एक्यूमुलेशन कर रहा है, वो धीरे धीरे माल उठा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। इसके उलट जब बाजार आसमान छू रहा होता है, हर तरफ खुशी का माहौल होता है, हर कोई खरीदने के लिए पागल होता है, तब अचानक बड़ी वॉल्यूम के साथ सेलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन प्राइस फिर भी थोड़ा ऊपर जाता है। यह क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है। बड़े प्लेयर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, वो अपना माल तुम्हें बेच रहे हैं। तुम्हें जो लग रहा है कि रॉकेट और ऊपर जाएगा, वो असल में फ्यूल खत्म होने का सिग्नल है। और यह सिग्नल सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम देता है। प्राइस एक्शन तो तुम्हें धोखा देगा, वो तुम्हें और खरीदने के लिए उकसाएगा। लेकिन वॉल्यूम तुम्हें सच्चाई बताएगा। वो कहेगा कि भाई अब निकलने का टाइम है, गेम ओवर होने वाला है। इस बाजार के खेल को समझो। ये तुम्हारे और मेरे जैसे छोटे ट्रेडर्स के लिए नहीं बनाया गया है। इसे बड़े इंस्टीट्यूटर्स, हेज फंड्स और ऑपरेटर्स चलाते हैं। उनका एक ही मकसद है, तुम्हारी जेब से पैसा निकालना। और वह ये कैसे करते हैं? वो इमोशंस का खेल खेलते हैं। वो डर और लालच पैदा करते हैं। जब तुम डरते हो तो वह खरीदते हैं, जब तुम लालच में आते हो तो वह बेचते हैं। उनकी हर चाल का सबूत वॉल्यूम में छिपा होता है। तुम्हें बस उस सबूत को पढ़ना सीखना है। तुम्हें उनके साथ चलना है, उनके खिलाफ नहीं। वॉल्यूम एनालिसिस तुम्हें यही सिखाता है कि बड़े खिलाड़ियों के साथ कैसे ट्रेड करें। अब तुम पूछोगे कि कैसे करें, कहां से शुरू करें? सबसे पहले अपने चार्ट पर वॉल्यूम बार लगाना शुरू करो और उन्हें देखना शुरू करो। सिर्फ देखो, कुछ करने की कोशिश मत करो। देखो कि जब प्राइस तेजी से बढ़ता है तो वॉल्यूम कैसा होता है, जब प्राइस साइडवेज होता है तो वॉल्यूम कैसा होता है, जब एक बड़ा ब्रेकआउट होता है तो क्या वॉल्यूम उसे सपोर्ट करता है या वो एक फेक आउट है। धीरे धीरे तुम्हारी आंखें ट्रेन हो जाएंगी, तुम्हें पैटर्न दिखने लगेंगे, तुम्हें वॉल्यूम और प्राइस के बीच का रिश्ता समझ आने लगेगा। ये एक भाषा सीखने जैसा है। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब तुम इसे सीख जाओगे तो तुम्हारे लिए चार्ट्स बोलना शुरू कर देंगे। वो तुम्हें अपनी कहानी सुनाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, कम वॉल्यूम का मतलब है इंटरेस्ट की कमी। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है तो इसका मतलब है कि उस मुंह में दम नहीं है, वह कभी भी पलट सकता है। इसी तरह अगर प्राइस नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम भी सूख रहा है तो समझ जाओ कि सेलिंग प्रेशर खत्म हो रहा है। यहां से एक रिवर्सल आ सकता है। वॉल्यूम तुम्हें बाजार की थकान बताता है। वो बताता है कि ट्रेंड में कितनी जान बची है। ये जानकारी तुम्हें कोई और इंडिकेटर नहीं दे सकता। आरएसआई तुम्हें ओवरबॉट दिखाएगा, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्राइस और भी ऊपर जा सकता है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर तुम्हें सेल सिग्नल देगा, लेकिन अगर नीचे बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है तो वह एक ट्रैप हो सकता है। वॉल्यूम ही अल्टीमेट कंफर्मेशन है। हर ट्रेड लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, वॉल्यूम क्या कह रहा है? क्या वॉल्यूम मेरे ट्रेड के डायरेक्शन में है? क्या बड़े प्लेयर्स मेरे साथ हैं?
अगर जवाब हाँ है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लो। अगर जवाब ना है तो रुक जाओ, इंतजार करो। बाजार कहीं नहीं जा रहा, मौके हर दिन मिलेंगे। गलत ट्रेड लेकर पैसा गंवाने से अच्छा है कि सही मौके का इंतजार किया जाए। वॉल्यूम तुम्हें वह धैर्य देगा, वह तुम्हें भीड़ से अलग सोचने की ताकत देगा। जब सब खरीद रहे होंगे तो वॉल्यूम तुम्हें बताएगा कि क्या यह सच में खरीदने का टाइम है। जब सब बेच रहे होंगे तो वॉल्यूम तुम्हें दिखाएगा कि कहीं यह खरीदने का सुनहरा मौका तो नहीं। इस सीक्रेट को समझो। बाजार में पैसा बनाने के लिए तुम्हें सबसे स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अनुशासित होने की जरूरत है। और वॉल्यूम एनालिसिस तुम्हें अनुशासन सिखाता है। यह तुम्हें नियमों पर चलना सिखाता है। यह तुम्हें इमोशन से दूर रखता है, क्योंकि तुम अब अटकलें नहीं लगा रहे हो, तुम अब सबूतों पर काम कर रहे हो। तुम्हारे पास एक ठोस वजह है ट्रेड लेने की या ना लेने की, और वह वजह है वॉल्यूम। यह तुम्हारी ट्रेडिंग में एक एंकर की तरह काम करेगा, जो तुम्हें भावनाओं के समंदर में बहने से रोकेगा। तुम्हें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम स्पाइक्स पर ध्यान देना है। ये वो जगह हैं जहां सबसे ज्यादा एक्शन होता है, जहां स्मार्ट मनी अपनी चाल चलता है। एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर बॉटम पर एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बार बनती है तो यह एक क्लाइमेक्स सेलिंग हो सकती है। इसका मतलब है कि जिन लोगों को बेचना था वह सब बेच चुके हैं, अब सिर्फ बैरर्स बचे हैं। यह ट्रेंड रिवर्सल का सबसे पहला और सबसे मजबूत संकेत है। इसी तरह एक ऑपटेंड के बाद टॉप पर अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है तो वह बाइंग क्लाइमेक्स हो सकता है। हर कोई खरीद चुका है, अब बेचने वाले आएंगे। इन क्लाइमेक्स वॉल्यूम्स को पहचानना सीखो, यह तुम्हारी ट्रेडिंग को बदल देगा। सिर्फ वॉल्यूम बार की ऊंचाई मत देखो, उसके साथ कैंडल का स्प्रेड भी देखो। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन कैंडल बहुत छोटी है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई है। अगर यह सपोर्ट पर होता है तो इसका मतलब है कि सेलर्स ने बहुत कोशिश की प्राइस को नीचे ले जाने की, लेकिन बैरर्स ने उन्हें रोक दिया, सारी सेलिंग को सोख लिया। यह एक बहुत ही बुलिश साइन है। इसे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट कहते हैं। वॉल्यूम एफर्ट है और प्राइस का मूवमेंट रिजल्ट है। जब एफर्ट बहुत ज्यादा हो और रिजल्ट कुछ ना हो तो समझ जाओ कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस ज्ञान को अपने अंदर उतरने दो। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह बाजार की हकीकत है। तुम चार्ट्स पर जाकर इसे बैक टेस्ट कर सकते हो। तुम देखोगे कि हर बड़े मूव की शुरुआत वॉल्यूम से होती है, हर ट्रेंड का अंत वॉल्यूम से होता है। वॉल्यूम वो पहेली का टुकड़ा है जो तुम्हारी ट्रेडिंग में अब तक मिसिंग था। अब जब यह तुम्हें मिल गया है तो इसे कसकर पकड़ लो, इसकी प्रैक्टिस करो, इसे मास्टर करो। यह आसान नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन यकीन मानो यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। यह तुम्हें वह आजादी देगा जिसका तुम हमेशा से सपना देखते आए हो। आज से तुम्हारा चार्ट देखने का तरीका बदल जाना चाहिए। आज से तुम सिर्फ एक ट्रेडर नहीं हो, तुम एक वॉल्यूम एनालिस्ट हो, तुम बाजार के जासूस हो। तुम वो देख सकते हो जो 99% लोग नहीं देख सकते। तुम्हारे पास एक एज है, एक अनफेयर एडवांटेज है, और यह एडवांटेज है वॉल्यूम के सीक्रेट्स को जानने का। यह सिर्फ पहला कदम है, यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तो बहुत गहराई में जाना है, अभी तो असली रहस्य खुलने बाकी है, लेकिन यह पहला कदम सबसे जरूरी है। अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को उतार फेंकने का और बाजार की नंगी सच्चाई को देखने का। सोचो कि तुम एक अंधेरे कमरे में हो और तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता खोजना है। तुम दीवारों को टटोल रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो, कभी इस दीवार से टकराते हो, कभी उस दीवार से। यही हाल तुम्हारा अब तक बाजार में था। तुम बस अंदाजे लगा रहे थे, लेकिन वॉल्यूम वो टॉर्च है जो तुम्हें उस अंधेरे कमरे में रास्ता दिखाएगी। वो तुम्हें साफ साफ दिखाएगी कि दरवाजा कहाँ है। अब तुम्हें दीवारों से टकराने की जरूरत नहीं है, अब तुम सीधे दरवाजे की तरफ जा सकते हो। यही ताकत है वॉल्यूम एनालिसिस की। यह तुम्हें क्लैरिटी देता है, यह तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है। जो लोग कहते हैं कि वॉल्यूम काम नहीं करता, वो या तो इसे समझते नहीं हैं या वो चाहते नहीं कि तुम इसे समझो। क्योंकि अगर हर कोई वॉल्यूम को समझने लगेगा तो ऑपरेटर्स का गेम खत्म हो जाएगा, वह तुम्हें फंसा नहीं पाएंगे। इसलिए इस ज्ञान को गुप्त रखा जाता है, इसे जटिल बनाकर पेश किया जाता है ताकि तुम डर जाओ और इसे सीखने की कोशिश भी ना करो। लेकिन सच तो यह है कि यह बहुत ही सरल और लॉजिकल है। यह डिमांड और सप्लाई का सीधा साधा नियम है। जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ता है, जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है तो प्राइस गिरता है। और वॉल्यूम तुम्हें यही डिमांड और सप्लाई की कहानी बताता है। अपने दिमाग से सारे इंडिकेटर्स का कचरा निकाल दो, वह सब लैगिंग है। वह प्राइस के मूव होने के बाद सिग्नल देते हैं।
तब तक तो खेल खत्म हो चुका होता है। वॉल्यूम एक लीडिंग इंडिकेटर है। ये तुम्हें मूव होने से पहले बताता है कि क्या होने वाला है। ये तुम्हें स्मार्ट मनी की तैयारी दिखाता है। तुम्हें बस उनके एक्शन को फॉलो करना है। तुम्हें नदी के बहाव के साथ तैरना है, बहाव के खिलाफ नहीं। वॉल्यूम तुम्हें बहाव की दिशा दिखाता है। जब तुम बहाव के साथ होगे तो तुम्हारी मेहनत कम लगेगी और तुम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाओगे। तुम्हें एक नई दिशा दिखाना था। तुम्हें उस ताकत से मिलवाना था जो हमेशा तुम्हारे चार्ट्स पर थी, लेकिन तुमने कभी उसे उस नजर से देखा नहीं। अब तुम उसे देखोगे, हर दिन देखोगे, हर ट्रेड में देखोगे। वॉल्यूम तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा, तुम्हारा मेंटर बन जाएगा, तुम्हारा गाइड बन जाएगा। ये तुमसे बातें करेगा, तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, तुम्हें गलतियों से बचाएगा। बस तुम्हें उसकी भाषा सुनने और समझने के लिए तैयार रहना है। यह सफर लंबा है पर रोमांचक है, और यह सफर तुम्हारी ट्रेडिंग और तुम्हारी जिंदगी दोनों को बदल कर रख देगा। यह मेरा वादा है। आज से तुम एक नए ट्रेडर हो, तो अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। अब तुम बाजार को उस तरह नहीं देखते जैसे कल तक देखते थे। कल तक जो चार्ट तुम्हें सिर्फ लाल और हरी बत्तियों का खेल लगता था, आज वह तुम्हें एक कहानी की किताब लग रहा है। एक ऐसी किताब जिसकी भाषा गुप्त है, जिसे हर कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो चाबी है जो इस भाषा का ताला खोलती है, और वह चाबी है वॉल्यूम। पहले भाग में हमने उस चाबी को पहचाना। अब दूसरे भाग में हम उस ताले को खोलना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि स्मार्ट मनी के नक्शे कदम पर कैसे चलना है। बाजार को एक जंगल की तरह समझो, और स्मार्ट मनी उस जंगल का शेर है। वह जब शिकार पर निकलता है तो निशान छोड़ता है। वह दबे पांव चलता है। वह चाहता नहीं कि किसी को पता चले, लेकिन फिर भी उसके पंजों के निशान मिट्टी पर रह जाते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस तुम्हें उन पंजों के निशान पढ़ना सिखाता है। तुम्हें पता चल जाता है कि शेर किस दिशा में गया है, वो क्या करने वाला है। क्या वो शिकार के लिए घात लगा रहा है या वो शिकार करके आराम कर रहा है? जब तुम्हें यह पता चल जाएगा तो तुम कभी उसका शिकार नहीं बनोगे। तुम उसके पीछे पीछे चलोगे और उसके छोड़े हुए शिकार में से अपना हिस्सा लोगे। यही है प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली सीक्रेट। बाजार 4 फेज में चलता है हमेशा। सदियों से यही हो रहा है और सदियों तक यही होगा। पहला फज है एक्यूमुलेशन, यानी माल जमा करना। ये वो फज है जब स्मार्ट मनी गिरते हुए बाजार में धीरे धीरे खरीदारी करता है। जब हर तरफ निराशा होती है, हर कोई अपना स्टॉक बेचकर भाग रहा होता है, तब वह खरीद रहा होता है। दूसरा फज है मार्कअप, यानी कीमत को ऊपर ले जाना। जब उसका माल जमा हो जाता है, तब वह कीमत को ऊपर की तरफ धक्का देता है। नई नई पॉजिटिव खबरें आने लगती हैं, माहौल बदलने लगता है। तीसरा फज है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी माल बेचना। जब कीमत आसमान पर होती है, जब हर छोटा निवेशक खरीदने के लिए पागल हो रहा होता है, तब स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट बुक करता है। वह अपना खरीदा हुआ माल तुम्हें बेचता है। और चौथा फज है मार्क डाउन, यानी कीमत को नीचे गिराना। जब वह अपना सारा माल बेच चुका होता है, तो वह बाजार को गिरने देता है या शॉर्ट सेलिंग करके उसे और नीचे गिराता है। यह साइकिल हमेशा चलती रहती है। एक स्टॉक में, दूसरे स्टॉक में, पूरे इंडेक्स में तुम्हें बस इन फज को पहचानना है, और यह पहचानने में तुम्हारी मदद सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम करेगा। चलो आज हम एक्यूमुलेशन को डिकोड करते हैं। उस फेज को जब एक स्टॉक अपनी कब्र से उठकर रॉकेट बनने की तैयारी कर रहा होता है। यह सब शुरू होता है एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद। स्टॉक महीनों से गिर रहा है, लोगों का भरोसा उठ चुका है। जिन लोगों ने ऊपर खरीदा था वह थक चुके हैं। वह बस अपनी लागत पर निकलने का सपना देख रहे हैं। जो नए हैं वह डर के मारे इसमें हाथ नहीं डालना चाहते। माहौल एकदम नेगेटिव होता है, और तभी एक दिन कुछ अजीब होता है। स्टॉक अपनी आखिरी बड़ी गिरावट लेता है। वो तेजी से नीचे गिरता है, और उस दिन वॉल्यूम आसमान फाड़ देता है। पिछले कई महीनों का सबसे बड़ा वॉल्यूम। इसे कहते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स। इसका मतलब है कि जिनको बेचना था, जिनका डर अपनी सीमा पर पहुंच गया था, वह सब आज बेचकर निकल गए। उन्होंने अपना माल फेंक दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब सब बेच रहे थे तो खरीद कौन रहा था? वो कौन था जो सुनामी में नाव लेकर खड़ा था? वो स्मार्ट मनी था। उसने उन सारे डरे हुए लोगों का माल खरीद लिया। उसने सप्लाई को सोख लिया। यह एक्यूमुलेशन का पहला संकेत है, पहला फुटप्रिंट। सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद क्या होता है? क्योंकि सारी सेलिंग अब्सॉर्ब हो चुकी है, तो प्राइस स्वाभाविक रूप से ऊपर की तरफ बाउंस करता है। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक रैली। यह एक तरह की राहत की सांस है, लेकिन यह अभी ट्रेंड बदलने का सिग्नल नहीं है। इस रैली में ज्यादातर वो लोग होते हैं
जो शॉर्ट करके बैठे थे और अब अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इस रैली के बाद प्राइस फिर से नीचे आता है। वो उसी लेवल को टेस्ट करने आता है जहां सेलिंग क्लाइमेक्स हुआ था। इसे कहते हैं सेकेंडरी टेस्ट, और यहीं पर असली जादू छिपा है। जब प्राइस उस लो को दोबारा टेस्ट करने आता है तो तुम्हें वॉल्यूम को देखना है। अगर इस बार वॉल्यूम बहुत कम है, पिछली बार के सेलिंग क्लाइमेक्स के वॉल्यूम का एक छोटा सा हिस्सा है, तो यह कंफर्मेशन है। यह इस बात का पक्का सबूत है कि सेलिंग प्रेशर खत्म हो चुका है। लेकिन स्मार्ट मनी इतना सीधा नहीं है। वो तुम्हें इतनी आसानी से ट्रेन में नहीं बैठने देगा। वो एक आखिरी चाल चलता है। सबसे खतरनाक चाल उसे कहते हैं स्प्रिंग या शेकआउट। सेकेंडरी टेस्ट के बाद प्राइस कुछ समय के लिए एक रेंज में घूमता है और फिर अचानक वो उस सेलिंग क्लाइमेक्स वाले लो को भी तोड़ देता है, बस कुछ पल के लिए। यह वो आखिरी झटका होता है जिससे बचे खुचे कमजोर लोग भी डर कर बाहर हो जाते हैं। उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो ये स्टॉक जीरो हो जाएगा। जैसे ही वह अपना माल बेचते हैं, प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ रिवर्स होता है और वापस रेंज के अंदर आ जाता है। इस स्प्रिंग वाले दिन वॉल्यूम अक्सर ज्यादा होता है क्योंकि यहां आखिरी बार बड़े पैमाने पर माल का ट्रांसफर होता है। कमजोर हाथों से मजबूत हाथों में जो लोग इस स्प्रिंग को पहचान लेते हैं और यहां खरीदने की हिम्मत करते हैं। अब तुम एक्यूमुलेशन के मास्टर बन चुके हो। तुम जानते हो कि एक स्टॉक को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर सितारों तक कैसे पहुंचाया जाता है। तुमने स्मार्ट मनी के पहले सीक्रेट को डिकोड कर लिया है। तुम जानते हो कि बॉटम पर कैसे खरीदना है जब हर कोई बेच रहा हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली चुनौती तो अब शुरू होती है, क्योंकि जितना जरूरी बॉटम पर खरीदना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी टॉप पर बेचना है। अगर तुम सही समय पर बेच नहीं पाए तो तुम्हारा सारा कमाया हुआ प्रॉफिट धूल में मिल जाएगा। तुम वापस वहीं आ जाओगे जहां से शुरू किया था। आज हम उस कला को सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे उस माया जाल को पहचाने जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मार्कअप फेस सबसे खूबसूरत फेस होता है। तुम्हारा स्टॉक हर दिन ऊपर जा रहा है, तुम्हारा अकाउंट हर दिन बढ़ रहा है, तुम खुद को दुनिया का बादशाह समझने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने बाजार को जीत लिया है। हर तरफ तुम्हारे स्टॉक की बातें हो रही हैं। न्यूज चैनल उसे अगला मल्टी बैगर बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स उसके लिए आसमान जैसे टारगेट दे रहे हैं। तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार तुमसे टिप मांग रहे हैं। तुम एक यूफोरिक स्टेट में हो, एक ऐसे नशे में जहां सब कुछ अच्छा लगता है। और दोस्त, यही वो पल है जब सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यही वो माहौल है जिसे स्मार्ट मनी बनाता है अपना माल तुम्हें बेचने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन का ठीक उल्टा है। एक्यूमुलेशन अंधेरे में चुपके चुपके किया जाता है, जब कोई देख नहीं रहा होता। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया के सामने ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है। स्मार्ट मनी एक पार्टी का आयोजन करता है और उस पार्टी में तुम्हें दावत दी जाती है। तुम्हें सबसे अच्छा खाना परोसा जाता है, सबसे अच्छी शराब पिलाई जाती है। तुम्हें इतना मजा आता है कि तुम होश खो बैठते हो, और जब तुम्हें होश आता है तो पार्टी खत्म हो चुकी होती है और बिल तुम्हारे नाम पर फाड़ दिया जाता है। वह फोमो का शिकार हो जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं यह मौका हाथ से निकल ना जाए। लेकिन तुम एक वॉल्यूम एनालिस्ट, तुम क्या देखते हो? तुम देखते हो कि इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आज बहुत बड़ी मात्रा में शेयरों का लेन देन हुआ है। जब छोटे निवेशक पागलों की तरह खरीद रहे थे, तो कोई था जो उन्हें उतनी ही बड़ी मात्रा में माल बेच रहा था। ये कौन हो सकता है? ये वही स्मार्ट मनी है जिसने नीचे एक्यूमुलेशन में माल खरीदा था, और आज वह इस बढ़ी हुई कीमत पर, इस दीवानगी के माहौल में अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर रहा है। बाइंग क्लाइमेक्स ट्रेंड के अंत का पहला वार्निंग साइन है। ये वो पहली घंटी है जो तुम्हें बताती है कि अब सावधान हो जाओ। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद क्या होता है? क्योंकि स्मार्ट मनी ने सप्लाई शुरू कर दी है, तो प्राइस स्वाभाविक रूप से थोड़ा नीचे आता है। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक रिएक्शन। ये बाजार को बताता है कि अब ऊपर जाने की राह आसान नहीं है। अब रास्ते में सेलर भी खड़े हैं। यह ऑटोमेटिक रिएक्शन उस ट्रेडिंग रेंज का निचला स्तर तय करता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन का खेल खेला जाएगा। इसके बाद प्राइस फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। वो बाइंग क्लाइमैक्स वाले हाई को फिर से टेस्ट करने जाता है। इसे कहते हैं सेकेंडरी टेस्ट, और यहीं पर वॉल्यूम की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इस बार ऊपर जाते समय वॉल्यूम पिछले बाइंग क्लाइमैक्स के वॉल्यूम से काफी कम है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये इस बात का संकेत है कि अब खरीदारी में वह दम नहीं है। बड़े प्लेयर्स इस मूव में इंटरेस्टेड नहीं हैं। वह तो ऊपर के लेवल पर बेचने के लिए बैठे हैं। ये साइन ऑफ वीकनेस है।
कमजोरी का पहला पक्का सबूत। स्मार्ट मनी जानता है कि अभी भी बहुत से लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। वह जानता है कि एक आखिरी बार उन्हें कैसे फंसाना है। वो अपनी आखिरी और सबसे शातिर चाल चलता है, जिसे कहते हैं अप थ्रस्ट या यू टैडी अप थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस अचानक उस बाइंग क्लाइमेक्स वाले हाई को तोड़कर ऊपर निकल जाता है। ये एक क्लासिक ब्रेकआउट जैसा दिखता है। जो लोग पहले खरीदने से चूक गए थे, वह अब कूद पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सच में एक नया ब्रेकआउट पकड़ लिया है। लेकिन अगर तुम वॉल्यूम को देखोगे, तो तुम्हें दिखेगा कि इस ब्रेकआउट में वॉल्यूम या तो बहुत कम है, या फिर वॉल्यूम तो है, लेकिन प्राइस ज्यादा ऊपर टिक नहीं पा रहा, और कुछ ही देर में प्राइस तेजी से नीचे गिरकर वापस उस रेंज के अंदर आ जाता है। बूम ट्रैप लग चुका है। आखिरी बचे खुचे खरीदार फंस चुके हैं। उन्होंने टॉप पर माल खरीद लिया है, और स्मार्ट मनी ने अपना बचा खुचा माल भी उन्हें बेच दिया है। यह एक फेक ब्रेकआउट था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा करना था। डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान तुम्हें एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा। तुम देखोगे कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है। हरी कैंडल्स बनती हैं, लेकिन उन कैंडल्स का स्प्रेड बहुत छोटा होता है और वॉल्यूम एकदम गायब होता है। इसे कहते हैं नो डिमांड। इसका मतलब है कि खरीदारों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है प्राइस को ऊपर ले जाने की। तुमने खरीदना सीख लिया, तुमने बेचना सीख लिया, तुमने स्मार्ट मनी के साथ पार्टी करना और पार्टी खत्म होने से ठीक पहले निकल जाना भी सीख लिया। लेकिन उन लोगों का क्या होता है जो पार्टी खत्म होने के बाद भी डांस फ्लोर पर अकेले रह जाते हैं? उन लोगों का क्या होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन के मायाजाल में फंस जाते हैं? उनके लिए शुरू होता है एक भयानक सपना, एक ऐसा तूफान जो उनकी सारी दौलत और सपनों को बहा कर ले जाता है। इस तूफान का नाम है मार्कुन, और आज हम इस तूफान को पढ़ना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि इस तूफान में बचना कैसे है, और अगर हिम्मत हो तो इस तूफान की लहरों पर सर्फिंग करके पैसा कैसे कमाना है। जब डिस्ट्रीब्यूशन रेंज का सपोर्ट लेवल, जिसे हमने आइस कहा था, टूट जाता है, तो समझो प्रलय की शुरुआत हो गई। यह ब्रेकडाउन अक्सर एक बड़ी लाल कैंडल और बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ होता है। यह वॉल्यूम चीख चीख कर कहता है कि अब खरीदारों का खेल खत्म। अब मैदान में सिर्फ और सिर्फ विक्रेता है। वो स्मार्ट मनी जिसने टॉप पर अपना माल तुम्हें बेचा था। अब वह चाहता है कि प्राइस गिरे, और तेजी से गिरे, ताकि वह और नीचे के लेवल पर फिर से एक्यूमुलेशन का खेल शुरू कर सके। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।